Once again, we are here for the question answer series for marathon training, and today I am going to discuss with very important topic which Mahinder ji has asked me. Could you please enlighten us in the matter of injury management and prevention, covering dimensions like food, nutrition, and wrong training, maybe wrong training methods, etc. So today we are going to discuss very important, first of all, nutrition point, and second, wrong methods. इंजरी क्यों होती है और उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पे आते हैं. अगर आप मैराथन रनर हैं तो आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए. इनफैक्ट आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका फूड सप्लीमेंट, आपके न्यूट्रिशन बॉडी में पूरे होने चाहिए. सिर्फ नॉर्मल खाना खाना इनफ नहीं होगा. अगर आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा पर वीक 150 कर रहे हैं तो फूड सप्लीमेंट भी लेने होंगे. और अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका भोजन बहुत ही सात्विक होना चाहिए और उसमें सभी न्यूट्रिएंट होने चाहिए. जैसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट ईट लाइक अ किंग, यानी कि ब्रेकफास्ट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और आपका 30% जो पूरे दिन का है वो ब्रेकफास्ट में होना चाहिए. उसके बाद लंच लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वो भी 30% कर सकते हैं. और फिर डिनर लाइक अ सेंट, योगी, अल्पाहार. डिनर बहुत लाइट करना चाहिए तो वो 20% कर सकते हैं. और बिटवीन मील्स अवॉइड हैवी स्नैक्स और 20% जो है वो आपका फ्रूट्स, जूस और सैलड पे जाना चाहिए. तो इस तरह से अब मैं जो आपको असली बात बताना चाहती हूँ कि आपका मैराथन में अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आपका 1% बॉडी फैट, यानी एक, और उसको अगर हम उसमें कहें आपका 1 किलो वजन ज़्यादा है, 1 kg ऑफ फैट वेट will slow you down by 2 minutes in हाफ मैराथन एंड 4 minutes इन फुल मैराथन एंड 1 minute इन 10 kilometers. तो जैसे जैसे आप अपना फैट वेट कम करते हैं तो वो न्यूट्रिशन के साथ करना है, क्योंकि आप ना तो क्रश डाइट से कर सकते, ना पूरा उपवास करके कर सकते. फास्टिंग तो बिल्कुल भी रनर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको 5 meals खाने ही खाने हैं, जिसमें से कि ब्रेकफास्ट ठीक ठाक, उसके बाद लंच ठीक ठाक, आपकी डिनर वेरी लाइट, एंड इन बिटवीन भी 2 meals जो कि फ्रूट्स सैलड वगैरह के होंगे, ये आपके होने चाहिए. तो जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और आपको फैट वेट भी कम रखना है तो आपको एक तो अपने माइलेज बढ़ाकर जो आपका इनटेक है वो सारा इनटेक आपका जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए, लेकिन हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए. तो जैसे नींबू, सलाद तो आपको पता चल गया, फ्रूट्स आपको पता चल गए. अब कुछ ऐसे न्यूट्रिशन जिससे कि आपकी जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे और आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, रिकवरी भी अच्छी होगी. तो उसमें नींबू आता है. एक रनर को 5 से 6 नींबू का रस दिन में जिस भी फॉर्म में पीना चाहते हो, शिकंजी बना के पियो, दाल में डाल के खाओ, जैसे भी आपको पीना चाहिए. 5 से 6 नींबू का रस. 5 इसके जो गार्लिक होती है ना, लहसुन, उसके दाने, और 1 गांठ अदरक की, 1 piece ऑफ अदरक, 5 pieces ऑफ गार्लिक. इनको आप कट पीस करके भी खा सकते हैं, सोने से पहले गल्प कर जाएं पानी के साथ में, या फिर लहसुन और अदरक की चटनी, पुदीना, आजकल पुदीने का रायता, पुदीने की चटनी, पुदीने और धनिया की चटनी, ये सब बहुत ज़रूरी है. तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया मलेशिया में फॉर 5 months व्हेन आई वाज स्टेइंग इन दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. मैंने डेली अदरक और गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक को कट पीस करके पीसेस कट करके और गल्प कर जाती थी रोज़ रात को पानी के साथ, क्योंकि मेरे पास चटनी बनाने का कोई वहाँ पे साधन नहीं था. और यू वोंट बिलीव, every day on an average morning and evening workout I am doing 25 kilometers every day because I was a full marathon international winning runner, and I never had any problem of joints pain or weakness, nothing. मुझे इतना बढ़िया लगा ये नुस्खा, जो कि अपना आयुर्वेद का है, अपना घरेलू नुस्खा है, तो क्यों ना करें.
एक होता है अलसी, तिल और चिया सीड के बीज। इनको 2 चम्मच आप पानी में भिगो के रात को रख दें और सुबह इसको गर्म कर जाएं। बड़ा अच्छा इसबगोल का काम भी करता है और इनसे आपकी बॉडी में एक एनर्जी आती है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा फ्रूट्स तो कह दिया, हाँ, जूस से बेहतर आप अगर फ्रूट्स लेना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाइबर मिल जाता है। और अगर हम आते हैं रॉन्ग ट्रेनिंग पे, तो प्लीज़ 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 एवरी डे रोड रनिंग इज़ बैड, एवरी डे ट्रेडमिल रोड रनिंग इज़ बैड, it gives you hard impact on your knees, on your feet. So प्लीज़ वेरी द टेरेन, यानी कि वेरिएशंस लाने चाहिए अपनी टेरेन में। कभी ग्रास पे रनिंग करनी चाहिए, कभी रोड पे रनिंग करनी चाहिए, और कभी आप ट्रैक पे जा सकते हैं, कभी आप सैंड पे जा सकते हैं, कभी कच्चे पे जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो टेरेन है, जो सरफेस है, वो चेंज करते रहना चाहिए। और शूज़ आपको 2 रखने चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2 शूज़ रखो, दोनों ट्रेनिंग शूज़ हों। रेसिंग शूज़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और इन ट्रेनिंग शूज़ से आप अगर एक वर्कआउट में पहनते हो एक, तो दूसरे वर्कआउट में वो दूसरा वाला होना चाहिए, जिससे कि प्रेशर पॉइंट डेवलप नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और रॉन्ग मेथड में आता है ना प्रॉपर वार्म अप करना, ना प्रॉपर कूल डाउन करना, घर से निकलना, रनिंग करना 1 घंटा और आ जाना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेथड। तो आपको प्रॉपर कूल डाउन और प्रॉपर वार्म अप करके ही अपना बीच का वर्कआउट करना चाहिए। एक मैराथन रनर के लिए मिनिमम 1 आवर वर्कआउट और मैक्सिमम 2 आवर्स वर्कआउट जो होता है, उसको आपको ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि 20% और 20% वार्म अप एंड कूल डाउन में, और जो बीच का, और से 10% वार्म अप एंड कूल डाउन में, और बीच का जो 80% है वो प्रॉपर वर्कआउट में। और फिर आपको इंजरी से अपने आप को बचाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं आप, ग्राउंड में कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग में आप रनर हैं तो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्किपिंग और स्टेयर रनिंग भी होती है, लेकिन उसमें भी उतनी ही पाउंडिंग होती है। तो आप ये क्रॉस ट्रेनिंग करके अपनी मसल्स में प्रेशर पॉइंट कभी भी डेवलप नहीं होने देंगे, तो वो बेहतर रहेगा इंजरीज़ को अवॉइड करने के लिए। जिमिंग कर सकते हैं, अपनी नीज़ के लिए स्क्वाट्स कर सकते हैं, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन है, और मेनली तो योगासन करके आप अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर फिटेड फार्मूला ठीक से अपनाएंगे तो आपको इंजरी कम होंगी। फिटेड में आप सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखें, अपनी इंटेंसिटी का ध्यान रखें, टू मच टू फास्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप टाइप ऑफ एक्टिविटी, टेक्निक ऑफ आपकी जो भी एक्टिविटी है, स्किल्स, उसको डेवलप करें। और उसके बाद ई से आता है आपका जो एनर्जी लेवल है, वो हमेशा हाई रखें। लो एनर्जी में आपको इंजरी होगी ही होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।